आइन की हाइड्रेशन करते हैं तो आपको जो है मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करना होगा। सिर्फ इस मेथड से एक ही एल्डिहाइड बन सकता है, वो है इथाइन से जब आप इथेनॉल बनाते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई और अल्काइन लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां हो, पहली पोजीशन पे हो, तो आपका क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है। और हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस मेथड के लिए कंपाउंड मतलब अल्काइन में कम से कम 2 कार्बन होते हैं। बाकी दोबारा से मैं बता देती हूँ कि इथाइन या एसिटिलिन से जो है इथेनॉल कैसे बनता है, तो इसमें वाटर ऐड होता है। ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड हटेगा, एक तरफ H ऐड हो गया और एक तरफ OH ऐड हो गया। उसके बाद ये जो कंपाउंड बनता है बेटा, इसको बोलते हैं इनऑल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है। तो ये जो इनॉल कंपाउंड्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टॉटोमराइज कर जाते हैं, ये एक तरह का आइसोमरिज्म होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये जो H है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। इस केस में जब हम इथाइन यूज करेंगे तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब मेन था, हमने डिस्कस करना था कि बाकी सपोज आप ये वाला कंपाउंड यूज करते हैं, ये वाला अल्काइन यूज करते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, पहली पोजीशन पे है, तो इस केस में कीटोन क्यों बनता है ना, वो डिस्कस कर रहे थे। तो मेन तो पॉइंट वही था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एडिशन फॉलो करती है मार्कोनिक ऑफ रूल। तो बेटा H कहाँ गया, किस कार्बन के पास गया, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H आ गया, दूसरी जगह पे OH आ गया। अब बेटा क्या होती है, टॉटोमरिज्म होता है। अब आपको पता है ये इनॉल कंपाउंड्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं, तो ये वाला जो H है, मतलब पहले क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ चला शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये CH2 पे, तो ये बन जाएगा CH3। अब आप खुद सोचिए, एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है, कीटोन। तो क्योंकि जो एडिशन है वो मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करती है, तो इस वजह से कीटोन बनता है। तो ये रीजन है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो मेथड थे जो हमने डिस्कस करे हैं, इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना सकते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे जिसमें हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड्स बनाएंगे। पहले वाला समझ में आ गया सबको कि हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं उन मेथड से, समझ आ गया। अब हम एल्डिहाइड्स बनाएंगे। हम ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनता हो। एल्डिहाइड 3 मेथड से बनाएंगे हम। पहला, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं भाई, ये C डबल बॉन्ड COCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड है। अब यहाँ पे आपका R ग्रुप हो गया है ना, तो ये R भी हो सकता है और इट कैन बी अराइल, बेंजीन रिंग भी हो सकती है। अगर आप बात करें यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकती है। अच्छा, मैं जर्नल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप क्या कहलाता है, और ये Cl तो क्लोराइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। हाँ, बेंजोइल। मैंने बोला था ये ग्रुप होता है बेंजोइल और ये हो गया क्लोराइड, है ना। तो ये हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे जब हम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाएंगे। दूसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये ग्रुप होता है ना C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, इससे। और दूसरा है एस्टर। एस्टर किसे बोलते हैं, COOR को, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एस्टर को, ये एस्टर है। एसिड में OH की जगह पे यहाँ क्या आ गया, OR आ गया, इसको R डैश कह दिया। अब ये जो है RCOOR
ROR या R डैश भी हो सकता है ना, ये R, क्योंकि आप कहें बार बार आप R डैश, तो बेटा ये R डैश जो है ये वाला जो R डैश है, एक मिनट, ये वाला, ये R डैश जो है इस R डैश के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, इसलिए बार बार बोल रही हूँ R और R डैश। तो इससे बनाएंगे। और तीसरा मेथड हम क्या करेंगे, ये मेथड है हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे एल्डिहाइड, लेकिन हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो बेंजेल्डिहाइड, तो ये 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि हम कौन कौन से मेथड करेंगे? ओके मैम। ठीक है। अब पहला हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप RCOCl या फिर यहाँ पे R की जगह पे AR भी हो सकता है ना, मैंने बताया बेंजीन भी हो सकती है, तो अगर आप इसकी रिडक्शन करें, अब रिडक्शन एक खास रिडक्शन है, इस रिडक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन, क्योंकि रोजनमंड रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है तो ये आ सकता है। अब रिडक्शन करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप हाइड्रोजन यूज करेंगे विद कैटलिस्ट प्लेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, इसके अलावा साथ में सल्फर भी डाला जाता है, और मीडियम जो है वो बॉइलिंग इजाइलिन यूज किया जाता है। हालांकि ये बॉइलिंग इजाइलिन और ये सल्फर कॉपी में, सॉरी एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा है, लेकिन सल्फर जरूर लिखेंगे आप, पर ये ध्यान रख लीजिए इन केस इस तरह से भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये रोजनमंड रिडक्शन है, बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। बट साथ में बेटा सल्फर भी यूज करते हैं। अब ये बेरियम सल्फेट या ये सल्फर का क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले सुन लीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर आप रिडक्शन करते हैं रोजनमंड, तो ये बेटा जो COCl ग्रुप है ये बदल जाता है CHO में। बाकी ये जो साइड चेन है ना, चाहे ये R हो चाहे AR हो, इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। सिर्फ जो COCl ग्रुप है वो CHO में, ये कोने पे होता है तो ये CHO में चेंज हो जाता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है। बाकी बेटा रिडक्शन हो रही है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो एल्डिहाइड होते हैं ना CHO, अगर इनकी रिडक्शन यहां पर ना रोकी जाए तो इनकी जो रिडक्शन हो सकती है फर्दर, ये किसमें चेंज हो सकते हैं, अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में। ये हमने डिस्कस किया था जब अल्कोहल की प्रिपरेशन कराई थी कि अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो लेकिन हम क्या बनाना चाहते हैं इस रिएक्शन में, हम तो एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं ये रिएक्शन आगे फर्दर जो है कंटिन्यू, मतलब इसके अल्कोहल बने। तो हम क्या करते हैं बेटा, कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हैं। पॉइजन करने से क्या होता है, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। उससे क्या होता है, रिएक्शन यहीं पे एल्डिहाइड स्टेट पे रुक जाएगा, इससे अल्कोहल में रिडक्शन नहीं होगी। अब हम पॉइजन के लिए क्या यूज करते हैं, पॉइजन के लिए हम ये बेरियम सल्फेट एंड जो है सल्फर यूज करते हैं। जो सल्फर होता है इट एक्ट एज पॉइजन टू द कैटलिस्ट। तो यही रोल पूछ सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन में ये जो बेरियम सल्फेट और सल्फर है, या सल्फर की जगह पे क्यूनोलिन नाम का कंपाउंड भी हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, इट पॉइजन द प्लेडियम कैटलिस्ट एंड डज नॉट परमिट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल। ये समझ में आ गया कि भाई इसी वजह से इस मेथड को, खास मेथड को, जहां पे कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया जाता है, प्लेडियम कैटलिस्ट को, हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। ये समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है। बट बेटा एक यहाँ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन ये मैं बता रही हूँ। ये क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप अगर फॉर्मेल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, मान लो कोई बच्चा कहता है अच्छा मैम फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो मैं ये फॉर्माइल क्लोराइड या मिथेन, जो मिथेनॉइल क्लोराइड ये यूज कर लूंगा, फॉर्माइल क्लोराइड। तो बेटा ये कह रहे हैं इस मेथड से आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड हम यूज करने वाले हैं, कौन सा कंपाउंड, ये वाला फॉर्माइल क्लोराइड वाला, ये
ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। जब रूम टेम्परेचर पे मिल ही नहीं रहा है ये कंपाउंड, तो रिडक्शन क्या होगी इसकी? तो इसलिए इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता है, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड जो रिएजेंट जो हम रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं इस, तो वो अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में इसी में मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे। देखिए अगला मेथड, ये सारे रिएक्शंस हैं, इनमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है कि अल्कोहल में जो है आपने देखा बहुत लेंथी था वो, है ना, उसमें एक ही रिएक्शन में काफी सारे कंसेप्ट थे। अब आप इसे ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं अगर आप नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब अगर आप ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है इस ग्रुप को CHO बनाना चाहते हैं, तो आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है कि हम इसका जो रिएक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl यूज करें, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+। तो इसे किसी किसी बुक में बॉइलिंग वाटर भी लिखा हुआ है। मैंने ये लेकिन एनसीईआरटी में, बट बेटा एनसीईआरटी में H3O+ लिखा है, बिकॉज जब हम ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है स्टेनस क्लोराइड के साथ, तो उसके बाद असल में रिडक्शन होती है उस टाइम। उसके बाद बेटा क्या होता है, मीडियम तो एसिडिक ही रहता है ना, बॉइलिंग वाटर जैसे ही आप डालते हैं, वो ऐसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी मीडियम एसिडिक है, उसमें बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो मीडियम क्या बनेगा, H3O+। फिर उससे एल्डिहाइड बनता है। मैंने क्या किया है बेटा, दोनों स्टेप्स एक ही में लिख दिए हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, पर मैं आपको बता दूंगी बीच में क्या चीज बन रही है, क्योंकि वो, और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ये पहला तरीका हो सकता है जब आप CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दे, CHO। आपका ध्यान यहां नहीं होना चाहिए कि ये R कौन सा ग्रुप है, R कुछ भी हो सकता है, R कैन बी एनीथिंग। इसके अलावा आप इस स्टीफन रिएक्शन के जरिए के अलावा अगर आप CN को CHO बनाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वाटर। अब डाइबल H क्या होता है वो अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। मतलब आप इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं अगर आप CN को CHO बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको? ओके मैम। ठीक है। यस अब बेटा नेक्स्ट मैंने क्या बोला है, एस्टर से बनाना है, तो ये कह रहे हैं ये जो COOR ग्रुप है, COOR ग्रुप, अगर आप इसको CHO बनाना चाहते हैं, देखिए जो इस साइड वाला R है ना वो वैसे का वैसे रहेगा, ये वाला जो OR है ना ये हट जाएगा। अगर आप इस पूरे ग्रुप को दोबारा देखिएगा, ये वाले ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप डाइबल H फॉलोड बाय H2O यूज करेंगे। तो नाइट्राइल के लिए भी सेम वही रिएक्शन है, पर नाइट्राइल के लिए ये स्टीफन रिएक्शन एक फालतू रिएक्शन बता दिया मैंने। बाकी आप अपने मन में भी याद रखिए कि CN ग्रुप को या COR ग्रुप को CHO बनाना चाहते हैं तो हम डाइबल H यूज कर सकते हैं। अब बेटा डाइबल H की बात करते हैं, भाई ये क्या कंपाउंड है। पहले मैं, डाइबल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल। इसका हमें पूरा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, पर मैं जानबूझ के बता रही हूँ, कभी कभी पेपर में डाइबल H की जगह पे इस तरह से लिखा हो सकता है। इसकी एक खासियत है, क्या खासियत है, ये डबल बॉन्ड पे कोई भी असर नहीं डालता। अभी जैसे मैंने आपको बताया था PCC, पूरे ऑर्गेनिक में 12th की ऑर्गेनिक में PCC और डाइबल H ही ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनका डबल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं होता, मतलब ये इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते। कोई बच्चा बोले कि रिडक्शन का मतलब यहाँ पे HH या फिर ये यहाँ से टूट जाना बॉन्ड, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पर ये जो है इसकी रिडक्शन नहीं करते। तो डाइबल H जो है या PCC, ये दोनों ही ऐसे कंपाउंड है पूरे ऑर्गेनिक में जो आप पढ़ने वाले हैं 12th में। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं कॉमन। ये देखिए, ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, अब ये कंपाउंड कौन सा है, CN, नाइट्राइल है ना।
आप फंक्शनल ग्रुप देखिए, डाइबल एच यूज कर रहे हैं, डाइबल एच और कहीं यूज नहीं होता पूरे चारों चैप्टर्स में 12th की, ठीक है। डाइबल एच फॉलोड बाय वाटर या हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या होगा यहाँ पे इसी पे ये जो CN है ना, इसी का CHO बन गया। बाकी आप ये देखें, बाकी जो ये वाली जो चेन है ये वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं है। ये कोई कार्बन कम मत कर दीजिएगा जल्दबाजी में। और बेटा ये CN को हटाकर CHO लगता है। कई बच्चे क्या करते हैं, CN का कार्बन भी रखते हैं, एक फालतू लगा देते, फालतू नहीं लगाना, ये CN ही कन्वर्ट हो रहा है CHO में। या फिर अब ये देखो, ये मैंने एस्टर बनाया, अभी आप कहीं ये क्या लिखा है मैम, अभी तो बताया डाइबल एच को ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उन्होंने। तो आप सोचते रह जाएंगे भाई ये है क्या, तो बेटा ये डाइबल एच है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो इसमें भी आप देखें ये बाकी वैसे का वैसा ही, ये आर ग्रुप वैसे का वैसा, ये वाला, ये जो COOR था ये बदल गया CHO में। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके मैम, यस मैम। ठीक है, हम ही बस एक और रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड कर देंगे। हाँ जी, अब ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो मैंने बताया था ना पहले रिएक्शन होता है स्टेनस क्लोराइड से प्लस HCl, तो इसमें क्या होता है बेटा, रिडक्शन होती है, एक तरफ H ऐड हो गया, ये देखिए एक तरफ H ऐड हो गया, इधर भी H ऐड हो गया। फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ, पर मीडियम देखिए आपका ये एनसीईआरटी में लिखा है H3O+, तो मैंने यहाँ लिख दिया, अदरवाइज आप देखेंगे बॉइलिंग वाटर यूज करते हैं पूरा। वो मीडियम क्या है, ये जब ये रिएक्शन बंद होता है ना, तो मीडियम क्या है आपका, एसिडिक है ना, तो वही इसी वजह से वाटर डालते हैं, तो बॉइलिंग वाटर भी लिखा हो तो ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में। तो ये मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक ही स्टेप में लिख दिया, मैंने इस कंपाउंड को नहीं लिखा, मैंने क्या कर दिया, इसे 1 लिखकर इसे 2 लिख दिया, RCHO बना दिया। कन्वर्जन्स में ना हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ये बीच का हमें लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? यस मैम। मैम बीच चलिए वाले का क्या बाकी नाम है? ये आइमाइड, ये आइमाइड। अमाइड ग्रुप, हाँ अमाइड ग्रुप है ना, तो ये कंपाउंड प्रॉपर, क्योंकि ये कॉमन है ना, ये तो R तो कॉमन हो गया, तो ये आइमाइड है, ये जो ग्रुप होता है ये अमाइड। जैसे ये NH2 क्या होता है, अमीन होता है, ये आइमाइड। ठीक है, इसको हम चलो बाकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है, ये कल कर लेंगे, ठीक है ना, या मैं अगर शाम से को पूछ लूंगी आप लोगों से। ओके मैम। ठीक है मैम। क्योंकि